आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं जो बैक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वह आपको बेहद अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला मेरा सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन 5 पढ़ता हूं और आप ध्यान दें स्क्रीन पर। देखिए क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ लीजिए हम यहाँ पर इसकी जो बनावट होना चाहिए, जो इसको बनाते जो इसका सॉल्यूशन है वो हम इसको पहले ही कंप्लीट कर दिए, लेकिन अब आपको जो समझाते हैं उसको अच्छा से समझ लीजिए तो आपको बनाने में आसान लगेगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, सवाल पर एक बार और ध्यान दे दीजिए कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए यह एक वृत्त हो गया, समझ लिया अच्छा से, यह एक वृत्त हो गया, ठीक है, और यह वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं, ठीक है, वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं। और यह क्या हो गया, यह हो गया आपका स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है, यह स्पर्श रेखा हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और अब देखिए ये जो केंद्र है वृत्त का, यहां से हम स्पर्श रेखा पर क्या हम इसको मिला देते हैं स्पर्श रेखा से, तो यहां पर स्पर्श बिंदु हो गया, ठीक है। तो आप याद रखिए यह वृत्त का केंद्र O हो गया, यह स्पर्श रेखा हो गया, तो स्पर्श रेखा का कोई नाम होना चाहिए ना। तो यहाँ तक जो स्पर्श रेखा है इसका हम नाम ले लेते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, कोई दिक्कत नहीं। और यह जो स्पर्श बिंदु है जहाँ पर वो स्पर्श किया गया है वृत्त का, उसको हम C मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम C मान लेते हैं, ठीक। तो अब आप ध्यान कीजिए अच्छा से कि जब कोई वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखा पर, ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब डालता है तो वहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाता है वहाँ पर, तो यहाँ पर इसके बीच में वो 90 डिग्री का वो कोण बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं। जब स्पर्श रेखा पर त्रिज्या का लंब होता है, यानी कि त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिज्या जाकर मिल जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का वो कोण बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहाँ तक ये कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या कहा जा रहा है कि कुछ अन्य बिंदु मानना, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना चीज़ हम लिखे हैं, जितना चीज़ हम बोले हैं वही सारा चीज़ में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम जो बना है अपने मन से माने कि माना कि, ठीक है, माना कि किसी वृत्त का AB क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा हो गई, ये लिखा है जी, माना किसी वृत्त का AB स्पर्श रेखा हो गया और C क्या हो गया, स्पर्श बिंदु, जहाँ पर हम इसको ये यहाँ पर जहाँ पर टच किया गया है, ठीक है, स्पर्श बिंदु हो गया। अब देखिए तो हमें O से OC लंब, ठीक है, O से OC लंब किस पर है, AB पर है, O से OC लंब AB पर है, तो वहाँ पर लिखे हैं वही चीज़। अब देखिए तो कोण OCA कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, तो कोण OCA 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब कोई और बिंदु हम मान लेंगे, यहाँ तो क्लियर है कि ये 90 डिग्री का कोण है, लेकिन एक और हम बिंदु अगर मान लेंगे यहाँ पर और एक और बिंदु हम मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए A B C मान है, यहाँ पर एक बिंदु हम D मान लेते हैं, ठीक है,
यदि अन्य बिंदु को हम डी मान लेंगे वृत्त में, ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, डी को हम किससे मिला देंगे, सी से। डी माने और डी को सी से हम मिला देते हैं। समझ में आता है ना जी। डी अन्य बिंदु माने वृत्त में और इसको हम सी से मिला दिए, जो वृत्त से होकर जाता है। अब देखिए, तो यही चीज हमें ज्ञात करना है। अब आपको ध्यान क्या करना है, यदि ये त्रिज्या हो गया तो ये भी तो त्रिज्या हो गया, ठीक है ना जी। यदि ओ सी त्रिज्या है तो ये डी सी भी त्रिज्या हो गया कि नहीं। तो यदि ओ सी ए बराबर 90 डिग्री होगा तो कोण डी सी ए बराबर भी 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दिए यहाँ पर, ये ओ सी ए, ठीक है, ओ सी ए 90 डिग्री हुआ तो ये 90 डिग्री का कोण पर है, लेकिन ये जब आया तो यहाँ पर 90 डिग्री से कम हो गया, इसके बीच में बढ़ना ना जी, 90 डिग्री से कम। ध्यान दे आप, यहाँ पर सबसे बेसी ध्यान दे, ये 90 डिग्री से कम हो गए, बीच में आ रहा है, इसलिए यह कोण इससे कम हो जाएगा। तो ओ सी ए से, ठीक है, ओ सी ए का जो कोण 90 डिग्री है, इनसे यह कम है डी सी ए का कोण, है कि नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए हम लिखे क्या है, यहाँ पर लिखे हैं वृत्त है, ओ उसका केंद्र है, ए सी उसके स्पर्श रेखा है, सी उसका स्पर्श बिंदु है, डी एक अन्य बिंदु मान है। तो यही चीज बनावट में लिखा है, माना कि किसी वृत्त में ए भी एक स्पर्श रेखा है तथा सी स्पर्श बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं, तथा ओ सी लंब ए बी है, ओ सी का लंब किस पर है, ए बी स्पर्श रेखा पर, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण ओ सी ए बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए पुनः, माना वृत्त में कोई अन्य बिंदु डी ले लेते हैं, पहले से केंद्र ओ तो था ही, इसलिए दूसरा मान ले हम केंद्र डी मान लेते हैं। तो डी लेते हैं और डी को सी से मिला देते हैं, जो अभी अभी आपको बताए। अब देखिए, माना कि बिंदु डी केंद्र से होकर के जाती है, इसलिए डी सी क्या हो गया, वो भी त्रिज्या हो गया। यदि ओ सी त्रिज्या था तो डी सी भी त्रिज्या हो गया, अभी अभी तो आपको बताया बढ़िया से, ठीक है। तो इसलिए डी सी त्रिज्या हो जाती है। अब ध्यान दे, तो डी सी ए बराबर 90 डिग्री, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए, तो इसलिए यहाँ पर डी सी ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अभी बताए, जब ओ सी ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो डी सी ए बराबर भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिए, लेकिन यहाँ पर लिख दिए मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पर लिख दिए है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है, या स्पर्श रेखा पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो जो पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है, इस स्थिति में देखते हैं दोनों का जो कोण है 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना जी, यहाँ पर तो ये हम लिख सकते हैं कि कोण ओ सी ए, क्या, ओ सी ए बराबर कोण ओ डी सी ए, क्या लिखेंगे, डी सी ए मान लेंगे ना, क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है, इसलिए दोनों बराबर होगा, ऐसा मान लेते हैं। हम क्यों माने पहले जान लीजिए। हम माने इस चित्र के अनुसार ओ सी ए बराबर है डी सी ए के, इस चित्र के अनुसार माने, लिख लेंगे क्यों माने हम चित्र के अनुसार, तो लिख देंगे चित्र के अनुसार यह गलत है, गलत है या असत्य है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों गलत है, अभी अभी आपको बताया, ये 90 डिग्री हुआ सीधा, लेकिन 90 डिग्री के बीच में ये कोण बनाता है, तो या तो 45 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, 50 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, इसका कोई क्लियर नहीं है। तो समझ में आ गया। इसलिए ओ सी ए से डी सी ए का कोण जो है छोटा हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, अब ये क्लियर हो गया, तो इसलिए लिखेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया ना, इसलिए लिखेंगे हम ओ सी ए बराबर 90 डिग्री ही तय है,
और यदि ओ सी ए बराबर 90 डिग्री तय है तो इसका केंद्र ओ हो जाएगा, और जब इसका केंद्र ओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श बिंदु से, यही लाइन यहाँ से लिखाएगा, यहाँ तक प्रूव्ड हो जाएगा। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, यही हम यहाँ पर लिख देंगे और यह आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और यह प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए इस आकृति को हम मिटा देते हैं और यहाँ पर यह लाइन लिख देते हैं और यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब यह आपको यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए ये जो लिखे थे ओ सी ए बराबर डी सी ए चित्र के अनुसार गलत है या औसत है, क्यों बताए थे ना, ओ सी ए बराबर 90 डिग्री है लेकिन डी सी ए बराबर 90 डिग्री, यह तो सत्य हो नहीं सकता क्योंकि डी सी तो बीच में है, देखते हैं ना, ये कोण ओ सी ए से कम न हो गया, डी सी ए हो गया, इसीलिए इस चित्र के अनुसार यह गलत है। अतः लिखिए ओ सी ए बराबर 90 डिग्री ही होगा, वो तय है, और ओ सी त्रिज्या होगी जिसका केंद्र ओ है। अतः यह लिख दिए लाइन जो अभी बताए थे, यहाँ से वहाँ तक लिखा जाएगा। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, यही आपको प्रूव्ड कर देना है और यह प्रूव्ड हो गया। तो एक बार मैं चाहूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यह जो क्वेश्चन है यह आपके बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज़रूर आप पूरा लिख लीजिए। प्रमाणित करने वाला सवाल है, ठीक है, आपको 5 नंबर निश्चित ही मिलेगा, यह 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।